मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान चाहकर भी बच नहीं सकता। ये एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर जिंदगी को गुजरना है। ऐसे अफराद जो अपनी मुस्कुराहटों और फन से जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, उनका दुनिया से चले जाना एक नाकाबिले बयान सदमा होता है। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझने वालों के दिल में उस्ताद ताफू खान की जगह हमेशा से खास रही। आपको खबरें गम से आगाह करते चलें, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मौसीकी का जगमगाता सितारा अब हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ चुका। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मौसीकार उस्ताद अल्ताफ हुसैन अलमारूफ ताफू खान इंतकाल कर गए। ये ताफू खान ही थे। खुदा ने उन्हें ऐसी आवाज, महारत और सलाहियतों से नवाजा था जो कि हजारों में किसी एक को ही नसीब होती है। उनकी मौत ने फनकार बरादरी और उनके चाहने वालों को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। उन जैसे अजीम फनकार का चले जाना एक कौमी असासे के बिछड़ जाने के मुतरादिफ है, जो हर एक के लिए अजियतनाक है। उस्ताद ताफू खान के इंतकाल की खबर से मौसीकी की दुनिया में एक सन्नाटा छा गया। ये वो हस्ती थी जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से पाकिस्तानी मौसीकी को एक नई जहत दी। उनके फन ने नस्लों को मुतासिर किया और कई नामवर गुलकारों को उनके गीतों की मकबूलियत से शोहरत मिली। उनकी जिंदगी का सफर एक सबक था कि फनकार हमेशा अपने हुनर और जज्बे से पहचाना जाता है, मगर दस्तूर दुनिया है कि जो आया है उसे वापस भी जाना है। और उनकी मौत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की ये हकीकत कभी नहीं बदलती। उनका चले जाना बिलाशुबा एक गहरा जख्म है, लेकिन उनकी मौसीकी और फन का विरसा हमेशा याद रहेगा। मौसीकार अल्ताफ हुसैन, जो उस्ताद ताफू के नाम से जाने जाते थे, तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी वफात पाकिस्तानी मौसीकी के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उस्ताद ताफू एक अजीम मौसीकार और मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का हम नाम थे। उनका ताल्लुक लाहौर के मौसीकार घराने से था, जहाँ मौसीकी की रिवायत 7 नस्लों से चली आ रही थी। बताया जा रहा है कि आप गुज़श्ता काफी अरसे से अलील थे और चलने फिरने से भी कासिर थे। यही कुछ वजूहात उनकी मौत का सबब बनकर उन्हें यहाँ से खुदा के हुजूर ले गए। उस्ताद ताफू दिल के आर्जे में मुब्तला थे और उन्हें गुर्दों के मसले ने भी घेरे में लिए रखा था। उनकी नमाज जनाजा के हवाले से मुसद्दिका इतलात आने पर बताया जाएगा। उस्ताद ताफू की जिंदगी में उनके वालिद की दुआएं और हौसला अफजाई का खास अमल दखल था। उन्होंने हमेशा दुआ की कि या अल्लाह मेरे ताफू को ताफू बना दे, और उनकी ये दुआ पूरी हुई। उस्ताद ताफू ने अपने मौसीकी से वालिद की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए 730 फिल्मों के गानों की मौसीकी तरतीब दी और अपने हुनर से पाकिस्तानी मौसीकी को बेहद निखारा। उस्ताद ताफू ने अपने करियर का आगाज 1970 में फिल्म अनमारा के गाने सुनवे बालवी अखियां वालिया से किया। इस गाने को मैडम नूरजहां ने गाया और ये पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी की तारीख में एक अहम संग-ए-मील साबित हुआ। इसके बाद 1971 में फिल्म सजावल के लिए गाने की मकबूलियत से 4 चांद लग गए। नूरजहां के साथ उनकी वाबस्तगी भी खास अहमियत रखती है। उस्ताद ताफू ने हमेशा रूहानी माँ समझते थे और उनके साथ गहरा ताल्लुक रखते थे। नूरजहां ने भी उन्हें अपने घर का फर्द तस्लीम किया और उनके बेशुमार गीत गाए जो आज भी सामीन में मकबूल हैं। उस्ताद ताफू ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए बेमिसाल मौसीकी तख्लीक की। अपने अलग और मुनफरिद अंदाज की वजह से मौसीकी के शोबे में खास मकाम बनाया। उनकी कंपोजिशन में असर अंगेजी और जज्बात की अक्कासी है जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को 4 चांद लगा दिए। उस्ताद ताफू ने कई मशहूर गानों की मौसीकी तरतीब दी, जिन्हें मैडम नूरजहां, शौकत अली, इनायत हुसैन भट्टी, नाहिद अख्तर और नुसरत फतेह अली खान जैसे फनकारों ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाकर अमर बना दिया। उनके कई गाने पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी का हिस्सा बन चुके हैं और हर दौर में पसंद किए जाते हैं। 1979 में उनकी फिल्म दुबई चलो के लिए बनाई गई मौसीकी को 11 अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 2023 में उन्हें पाकिस्तान के सदर की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी जिंदगी की खिदमत का एतराफ था। उस्ताद ताफू की वफात के बाद मौसीकी की दुनिया में खला पैदा हो गया, तो शायद कभी पूरा ना हो सके। उनकी तख्लीक करदा मौसीकी हमेशा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और अवाम के दिलों में जिंदा रहेगी। उस्ताद ताफू का फन और उनकी याद हमेशा हमारी सकाफत का हिस्सा रहेगी। उस्ताद ताफू के इंतकाल की खबर ने फनकार बरादरी और मद्दाहों को गहरे गम में मुब्तला कर दिया। साथ ही फनकार और उनके चाहने वाले गम से निढाल हैं। उस्ताद ताफू खान का इंतकाल पाकिस्तानी मौसीकी के लिए एक ऐसा सदमा है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। उनकी शख्सियत और फन के दीवाने उनके जाने पर अफसुर्दा हैं और उनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर अधूरा महसूस कर रहे हैं। उनके जाने से उनके घर में सफ़े मातम बिछ चुकी, जहाँ उनके घर वालों और करीबी लोग गम और आंसुओं के समंदर में डूबे हैं। ये लम्हात उनके अहले खाना और मद्दाहों के लिए बेहद तकलीफ दे हैं, जहाँ जिंदगी का हर रंग गम की गहरी चादर में लिपट गया। ताफू खान का इंतकाल न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि फनकार बरादरी के लिए भी बड़ा नुकसान है। उनकी मौत से हर दिल अफसुर्दा है। उनके मद्दाह उनकी याद में ज़ारो कदार रो रहे हैं। उनकी जिंदगी भर की खिदमत और उनके तख्लीकी फन ने पाकिस्तानी मौसीकी को जला बख्शी और उनके बगैर ये शोबा कुछ खोया हुआ महसूस हो रहा है। इस टिकट आमेज मरहले में उनके दोस्त, साथी और मद्दाह उनके फन, शफकत और खूबसूरत यादों को याद करके गमगीन है। हर कोई जानता है कि ताफू खान का जाना एक ऐसे खला को छोड़ गया जिसे कभी पुर करना मुमकिन ना होगा। उनकी यादें और मौसीकी हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगी और उनकी मौत का गम हमेशा ताज़ा रहेगा। उस्ताद ताफू को तबला का जादूगर कहा जाता था। उनकी मौत ने इंडस्ट्री को एक लेजेंडरी तबला नवाज से महरूम किया। मैं इस गम की घड़ी में उस्ताद ताफू खान के अहले खाना के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और अजीम सदमे में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। उस्ताद ताफू खान जैसे नायाब और बासलाहियत फनकार का बिछड़ जाना न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरी फनकार बरादरी
बरादरी के लिए बड़ा नुकसान है। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ उसे पुर करना मुमकिन नहीं है। उस्ताद ताफ़ खान की यादें और उनका फ़न हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा और उनकी खिदमत हमेशा हमारे दिलों में उनके लिए एहतराम का जज्बा पैदा रखेंगी।